दोस्तों अगर आपकी एज 18 से 23 साल के बीच में है तो आप एसएससी जीडी के लिए एप्लीकेबल है, जिसके फॉर्म रात में ही आए हैं, यानी कि 27 तारीख में आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार एसएससी जीडी के लिए आपको क्या क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और अनदर क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आइए सारी चीजों के बारे में जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या सारी प्रोसीजर है फॉर्म को फिल करने के लिए, क्या क्या आपको जो है एलिजिबिलिटी चाहिएगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो एसएससी जीडी के अंतर्गत जो आपकी पोस्ट आती है वो आती है सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि सीएपीएफ की और एसएसएफ राइफलमैन की और असम राइफल्स एंड सीपीओ इन नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो। ठीक है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, ठीक है, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 27/10/2022 से आपकी स्टार्ट है और 30/11/2022 तक आपके जो है फॉर्म जो है वो फिल होंगे। साथ ही साथ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 30/11/2022, यानी कि जिस दिन आपके फॉर्म फिल होने एंड हो जाएंगे रात के 11 बजे, ठीक है, उसी दिन तक जो है आप अपनी रेसिप्ट भी, ऑनलाइन रेसिप्ट भी जो है वो ले सकते हो। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान भी आपका 30/11/2022 है। साथ ही साथ जो आपकी ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी आपकी 1/12/2022 है। ठीक है, आपका जो ये एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका जनवरी 2023 में होगा। और साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं कि जो एसएससी है वो अपने एग्जाम जो है एग्जैक्ट टाइम पर करा लेते हैं। तो ये मत मानना कि जनवरी 2023 है तो वो फेब में चले जाएगा। जी नहीं दोस्तों, आपका भले ही जनवरी के लास्ट तक हो, वैसे मिड तक होने की पूरे चांसेस आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो जनवरी 2023 में जो है आपका इसका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आखिरकार सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो वो भी एक बार आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका जो है दोस्तों सीबीई होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी होने वाला है। उसके बाद आपका पीएसटी होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग वगैरह सिंपली हो जाएगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट पॉइंट्स है जो आपको समझने चाहिए, देखने चाहिए, वो ही सिर्फ और सिर्फ मैंने यहां पर हाईलाइट किए हुए हैं और वो आपको जरूर से जानने चाहिए। तो इसलिए आपको पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। वैकेंसीज ऑफ कांस्टेबल जीडी इन एसएसएफ एंड एनसीबी विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। जो वैकेंसीज है कांस्टेबल जीडी की इन एसएसएफ एंड एनसीबी विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी कि जो आपकी वैकेंसीज है एसएसएफ और एनसीबी की वो आपकी ऑल इंडिया बेसिस पर फिल होने वाली है। वहीं पर आपकी सीएपीएफ की और अदर वैकेंसीज जो है वो वेरियस स्टेट वाइज जो है फिल होने वाली है। और किस स्टेट के लिए और क्या मतलब किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी हम आगे डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करूं मैं एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड आपके जो है जैन में ही अवेलेबल हो जाएंगे। और जो आपके एडमिट कार्ड है वो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ssc.nic जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, उस पर जो है आने वाले हैं। ठीक है, बाकी पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो पे स्केल आपका होने वाला है जो 18,000 से लेकर 56,900 तक लेवल 1 का पे स्केल होने वाला है। वहीं पर ही लेवल 3 का जो पे स्केल है वो 21,700 से लेकर 69,100 तक जो है आपका लेवल 3 का पे स्केल होने वाला है। साथ ही साथ आप वैकेंसीज यहां पर देख सकते हो कि वैकेंसीज किस प्रकार से कितनी है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 यहां पर 2 पार्ट दिए गए हैं। बीएसएफ के आप देख सकते हो, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, इनकी वैकेंसीज आप देख सकते हो मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है और साथ ही साथ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, इनके लिए कितनी वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज जो मेल के लिए है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ को मिलाकर वो 21,569 है। ठीक है, सॉरी 79 है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपकी फीमेल की वैकेंसीज है वो 24,205 है, सारी ही कास्ट्स को मिलाकर और सारी ही पोस्ट को यहां पर मिलाकर। बाकी ग्रैंड टोटल की अगर हम बात करने की, सारी ही वैकेंसीज को अगर हम मिला के बात करें मेल और फीमेल की, तो वो टोटल जो है 24,369 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे और क्या मेन हमारे पॉइंट्स है। तो दोस्तों एक मेन पॉइंट यहां पर ये भी है जिसको कि आप सिर्फ और सिर्फ आप अगर वेबसाइट पर ही पढ़ोगे देन ये पॉइंट आप मिस कर दोगे। वो है कि 10% वैकेंसीज आर मार्क्ड फॉर
एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो 10% वैकेंसीज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्स सर्विसमैन के लिए है। बट अगर एक्स सर्विसमैन उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, यानी कि 10% में अगर एक्स सर्विसमैन नहीं आते, मान के चलो सिर्फ और सिर्फ 5% ही एक्स सर्विसमैन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, देन जो 5% बाकी की बची हुई वैकेंसीज है वो नॉर्मल कैंडिडेट्स को जो है वो चली जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जरूर से देखना चाहिए था। एज लिमिट आपको पता ही है कि 18 से 23 साल के बीच की आपकी एज लिमिट है, बाकी एज ऑन 1/1/2023, ठीक है। 1/1/2023 के अगर 1/1/2023 से आपको जो है ना अपनी एज देखनी है कि 18 से 23 के बीच में रहती है या फिर नहीं रहती है। और यहां पर एक चीज, एक पॉइंट और है जो कि इन्होंने भी हाईलाइट किया हुआ है, वो है कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/1997, ठीक है। 2/1/1997 से पहले आपका बोर्न नहीं होना चाहिए, उसके बाद का आपका चल जाएगा। बाकी यहां पर आप एज रिलैक्सेशन का देख सकते हो कि एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है आपकी 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो। बाकी चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट, यानी कि ये सभी जो आपके काम की जो एज रिलैक्सेशन है वो आप यहां पर देख सकते हो कि आपको कितने साल का यहां पर एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओके, आगे चलते हैं हम आगे। और भी पॉइंट हाईलाइट्स यहां पर है मेरे हिसाब से होने चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें आ रही है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें 10th पास चाहिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। 10th पास आप होने चाहिए किसी भी ऑथोराइज्ड बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, ठीक है। और इसमें कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बाकी जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है, जो NCC सर्टिफिकेट होल्डर है, तो जिनके पास NCC का जो C सर्टिफिकेट है उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मिलने वाला है। जिनके पास NCC का B सर्टिफिकेट है उनको 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मिलने वाला है। बाकी जिसके पास NCC का A सर्टिफिकेट है उसको जो है 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मिलने वाला है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। आगे अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फी आपकी जो है 100 रुपीज़ है। बाकी वुमेन्स के लिए और जो भी शेड्यूल कास्ट है जैसे कि SC ST हो गया और एक्स सर्विसमैन हो गया, उनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं दी गई है। फीस को आप भीम UPI या फिर नेट बैंकिंग, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस तरीके से भी चाहे आप जो है वो पे कर सकते हो। चलिए, ये आपकी रीजन वाइज एग्जाम सेंटर आप कहाँ डाल सकते हो, इसके हिसाब से आप अपना जो भी आपका पास का एग्जाम सेंटर है उसको आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो इसमें आप देख लेना कि आपका कौन सा जो है पास में एग्जाम सेंटर रहने वाला है। ये नोटिफिकेशन आपको SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है देन टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। एक बार मैसेज करिए, मैं आपको जो है ये नोटिफिकेशन जो है प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आखिरकार कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का आपका जो है सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, पहले आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 25-25 क्वेश्चन थे, बट अब उनको रिड्यूस कर दिया गया है। अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 20-20 कर दिए गए हैं और मैक्सिमम मार्क्स उनके 40 कर दिए गए हैं। यानी कि एक क्वेश्चन जो है अब वो जो है 2 मार्क्स का हो चुका है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि मैक्सिमम मार्क्स जिनके 40 होंगे, यानी कि 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। जनरल नॉलेज भी आपकी 20 नंबर की आएगी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश या फिर हिंदी, जो आप इनमें से सिलेक्ट करना चाहिए। अगर इंग्लिश लेना चाहते हैं देन इंग्लिश, अगर हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी। तो जो भी लेना चाहे उसके भी आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो जिनके की सभी पार्ट है उनके 20-20 क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 नंबर होने वाला है, ठीक है। चलिए, और टोटल जो आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का टाइम दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर आपको जो है दिया जाएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो और अदर इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की है। 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक अगर आपका गलत हो जाता है देन उसके लिए आपका 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/4 के यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी हो जाती है। तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।